तेरे साथ जो 50 सिपाही हैं वो सभी हलाक हो जाएं। और फील फोर आसमान से आग नाज़िल हुई और वो मर गए, वो वहीं पर मर गए। इस बात से आप क्या तसव्वुर करते हैं? क्या बादशाह को पहले पता नहीं था कि एलिया तशबी जो मर्दे खुदा है मैं उससे सवाल करूं या मैं गैर देवता से सवाल करूं? मैं जिंदा खुदा से पूछूं या मैं मुर्दा से सवाल करूं? मैं जिंदा खुदा से सवाल करूं या मैं मिट्टी के खुदा से पूछूं? ये बात पहले उसके ज़हन में काम नहीं कर रही थी क्या? लेकिन वो फिर भी गुमराही में था, लेकिन खुदा उससे नाराज था। एलिया भी नाराज होकर चोटी पर बैठ गया और कहता है कि ए सरदार, ए 50 के सरदार, अगर मैं मर्दे खुदा हो, अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो आसमान से आग नाजिल हो और तुम सब जल जाओ, भस्म हो जाओ। और ऐसा ही हुआ, आसमान पर से आग नाजिल हुई और वो वहीं पर जल गए, भस्म हो गए। कलाम खुदा में लिखा है बादशाह ने दूसरे सरदार को जो 50 के ऊपर सरदार था उसे कहा कि जाओ जाकर एलिया को लेकर आओ, उसे मनाओ और उसे लेकर आओ। वो भी आकर कहने लगा, ए एलिया मर्दे खुदा, देख बादशाह तुझे बुलाता है, आ नीचे उतरा, जल्दी से नीचे उतरा और चल बादशाह के पास। वो कहता अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाजिल हो और तुम सब जलकर भस्म हो जाओ। और ऐसा ही हुआ, आसमानों से आग नाज़िल हुई और दूसरे 50 लोग भी वो जलकर भस्म हो गए। और बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन तीसरे को भेजा। तीसरा जब वो तैयार हुआ, तीसरा जब रेडी हुआ, बड़ी हिम्मत की बात होगी, पहले 100 लोग जल गए हैं, पहले 100 लोग मर गए हैं, लेकिन तीसरे सरदार को हुक्म हुआ है। तीसरा सरदार खुदावंद से डरने वाला हो सकता है। तीसरे सरदार की जो रिक्वेस्ट है वो काबिले तारीफ है। तीसरे सरदार ने आकर ये नहीं कहा कि ए एलिया मर्दे खुदा नीचे उतरा, तो ये बादशाह बुलाता है। आप पढ़कर देख लीजिएगा, दूसरा सलातीन कलामे खुदा में लिखा है तीसरा जो सरदार है जो 50 के ऊपर है, वो एलिया के पास आकर कहने लगा, एलिया के सामने गया। एलिया चोटी पर ही बैठा हुआ था और खुदावंद का फरिश्ता भी वहां पर मौजूद था। वो जाकर घुटनों के बल हो गया और कहने लगा, ए मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 लोगों की जान तेरी नजर में गरा बहा हो। हमारी जान तेरी नजर में कदर रखती है, हमारी जान तेरी नजर में गरा बहा हो। और इन जो 50 हैं इनकी भी जान तेरी नजर में बेशबा कीमती हो। वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है, देख पहले 50 जो आए और दूसरे 50 जो आए उन पर तेरा आग नाज़िल हुई है, लेकिन हम पर रहम कर, हमारी जान तेरे सामने गरा बहा हो, हमें कुछ ना कर। वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि बादशाह तुझे बुलाता है। वो ये रिक्वेस्ट कर ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, इन्हें कुछ न कह, बल्कि इनके साथ नीचे उतर कर चला जा, इन्हें जाकर बता। और वो जैसे नीचे उतरा, उसने कहा कि बादशाह को जाकर बताओ कि तुम जरूर ही मर जाओगे। 100 लोग मरने के बाद भी बादशाह नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में बुत परस्ती आ गई, उसके लाइफ में कोई दूसरा खुदा आ गया था, उसके लाइफ में बुत परस्ती आ गई कि वो किसी और खुदा को मानने लगा था। लेकिन खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है, खुदावंद अपने लोगों के बीच में होकर काम करता है। खुदावंद हर इंसान की बदी, गुनाह को, लालच को, हसद को, तफरके को, नफरत को जानता है खुदावंद। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुदावंद में चलना है, आपको खुदावंद में चलना है और खुदावंद आपकी जंग खुद लड़ेगा।
मूसा जब मर्दे खुदा था और खुदावंद ने कहा कि लोगों की पासबानी कर, इस्राएल की पासबानी कर, और जब इस्राएल की पासबानी मूसा कर रहा था तो हारून और उसकी बहन मरियम जो है वो बुड़बड़ाए, उसके खिलाफ बुड़बड़ाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो बुड़बड़ाए, और जैसे ही वो बुड़बड़ाए उसके खिलाफ बातें करने लगे और उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा क्या खुदा मूसा के साथ ही है? खुदा तो हमारे साथ भी है, खुदा तो हर इंसान के साथ है। उन्होंने ये बात कही और मरियम के बदन पर कोड़ आ गया, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ होकर काम करता है। खुदा जिसे विजन देता है उसके साथ है। अगर हम किसी के खिलाफ बुड़बड़ाएंगे, अगर हम किसी के मुखालिफ जाएंगे, तो खुदा जानता है कि वो किसे कौन सी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पहले जो बातें कही, मैंने पहले जो आपको बताया कि लोग पासबानों पर इल्जाम लगाते हैं। आज पासबानों को लालची कहा जाता है। आज मुबशर लोग जब दरवाजे खटखटाते हैं, लोग उनका बिलीव नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम पूरी दुनिया में घूम ना चुकोगे, तुम सब शहरों में फिर ना चुकोगे, और मैं आ जाऊंगा खुदावंद यीशु मसीह का और मेरी आमद हो जाएगी। एवेंजलिज्म का हुक्म दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से किसी को नबी की हैसियत से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। कोई रसूल की हैसियत से कबूल करता है वो रसूल का अजर पाएगा। अगर कोई पास्टर की हैसियत से कबूल करता है वो पास्टर का अजर पाएगा। कोई छोटे की हैसियत से कबूल करता है तो वो छोटा अजर पाएगा। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा की तरह लगे रहें। इस्राएल उसके खिलाफ बुड़बुड़ा रहा था। मैं बोल रहा हूं आपकी बढ़ोतरी होगी, आप जंग पाते करेंगे, आप जंग में जोरावर हैं। आपका खुदा आपके साथ खड़ा हुआ है, उसके फरिश्ते आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको मारने की जरूरत नहीं है। एलिया ने किसी को नहीं मारा, वो अपने कलाम से, अपनी बातों से ही वहां पर हलाक हुए। उन्होंने कहा ए मर्दे खुदा, उसने कहा कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान पर से आग नाजिल हो। आज तुम्हें पता चला है कि मैं मर्दे खुदा हूं, मैं खुदा का बंदा हूं। लेकिन कल क्या था, जब तुम बाल देवता के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन मेरे खुदा ने कहा है तेरा बादशाह मर जाएगा। अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो तुम भी मर जाओ। वहां पर 100 लोग मर गए, लेकिन बादशाह फिर भी बच नहीं पाया। कहते हैं मर्दे खुदा। उन्हें कहा हाँ हुण बड़ा पता लगा तुम, हुण मैनू मर्दे खुदा कह रहे। पहले जो बाल देवता वाले चले उदों, तब क्या हुआ जब बाल देवता से सवाल करने के लिए गए, क्या हमारी कोई दरख्वास्त किसी के सामने ऐसे तो नहीं? ये कहते हैं 2100 रुपया दे दो गोल्ड मिल जाएगा। वो मिला गोल्ड? 2100 नहीं दिया, मिला, वापस मिला। कहते वो हदिया दो, मुझ पर बोझ है। आप पर कैसा? जिसने नहीं दिया उस पर होना चाहिए था। बाबे कहते कढ़ाइयां दो, हो सके कुछ नहीं। कहते जी कढ़ाइयां दो, बदरों निकलन गिया। बकरा दो काला जिहदे च चिट्टा डब ना होवे। किसी को चिट्टा चाहिए बकरा तो किसी को काला। लेकिन मैं बताना चाहता हूं खुदा ऐसा खुदा नहीं है। खुदा ऐसी कुर्बानी नहीं चाहता। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो गैर मबूदों के सामने सवाल करते हैं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा कहता है मैं कुर्बानी नहीं, मैं रहम पसंद करता हूं, मैं रहम पसंद करता हूं। यहां पर लोग आते, जब दुआ करवाते, जब उनके लिए दुआ की जाती, प्रेयर की जाती, वो 1 बार आते, 2 बार आते, 3 बार आते, कहते यार इतनी गल नहीं बननी। वजह क्या है? बात बनानी पड़ती है, बात बनती नहीं, बात बनानी पड़ती है। आप कहीं भी हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है मलाऊन है वो इंसान जो इंसान पर तवक्कल करता है। आपको बात बनानी पड़ेगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर ले।
एलिया को जब खुदावंद ने कलाम किया, एलिया तो अकेला ही बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही बादशाह ने कासद रवाना किए कि बाल देवता से सवाल करो, मैं बोल रहा हूं आप इतने फ्री नहीं है, पंजाबी से कहो तो तुसी एडे वेले नहीं हो। खुदा का बंदा बैठा हुआ था और खुदावन ने उसे काम दिया, उसे कहा जाकर उस बादशाह के कासदों से मिल और ने बता कि तेरा बादशाह जो है वो जिस बेड पर है वो वहां से नीचे नहीं उतरने पाएगा और वो मर जाएगा। उसे जाकर पूछ, उसे जाकर सवाल कर, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं कि तुम जिंदा को छोड़कर मुर्दों से सवाल करता है? क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं? खुदा है, खुदा बातें करता है, खुदा बोलता है, खुदा बातें करने वाला खुदा है। आज लोग इंसान के कपड़ों पर जाते हैं, जो ब्रांड पहनता है, जो बड़ी गाड़ी में आता है, लोग उसे बड़ा पासवान समझते हैं। अगर कोई गोरा पास्टर आ जाए तो लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। अगर कोई सूटेड बूटेड हो तो लोग उसे पसंद करते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? वो भी मर्दे खुदा है जो आपकी गली के नुक्कड़ पर बैठकर दुहाई देता है कि आज इबादत है, आज प्रेयर सेंटर हो। वहां पर लोग जाते नहीं, उसे लालची कहते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा हो जो उस गोरे से भी बड़ा पासवान हो सकता है कोई आपके खानदान में ऐसा पासवान हो जो खुदावंद के बड़े मंसूबे में हो। मूसा को लोग बुड़बड़ा रहे थे, मूसा के खिलाफ लोग बुड़बड़ा रहे थे। आज अपने खानदान में जब कोई खिदमत के लिए खड़ा होता है, हम उसके गुनाहों को देखकर बुड़बड़ाते हैं, हम बुरी बातें कहते हैं। हम कहते हैं भी सानू पता है जिदा तू पादरी है, जिदा तू हाजी है, सानू पता है तेरी लाइफ के बारे भाई असी जानने हैं। आप तो उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं, लेकिन अब उसके बारे में आप क्या जानते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है रूहानी आदमी किसी से परखा नहीं जाएगा। आप उसे नहीं परख पाएंगे क्योंकि उसकी लगन, उसकी कॉल जहां पर लगी है, आपकी रसाई वहां तक नहीं है। छोटी सोच का मुजाहरा करना छोड़ दें। अगर मरियम मूसा के खिलाफ ना बुड़बड़ाती तो उसे कोड़ ना होता। ये मरियम हारून की बहन है और कहती है क्या खुदा मूसा ही से बातें करता है? खुदा साडे नाल भी हैगा। अगर कोई प्रेयर के लिए जाए तो कुछ लोग कहते हैं भाई असी तो आप बड़ी प्रेयर करने, लेकिन वो गलत बात है। वो बात